धर्म के मंच से देश के मुख्यमंत्री को दफनाने की धमकी दी गई है। मंच महाराष्ट्र का था, धमकी योगी आदित्यनाथ को दी गई और लहजा इतना जहरीला कि सियासत में भूचाल आ गया। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक सोच थी जो आस्था की आड़ में आग भड़काने की कोशिश कर रही थी। आई लव मोहम्मद जैसे धार्मिक कैंपेन की आड़ में मंचों से खुली चुनौती दी जा रही है और कैसे ये चुनौती अब कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक हो गई है, तीनों पर असर डाले इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने गए उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गौर से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। ये शब्द है एक मौलवी के, जो महाराष्ट्र के बीड जिले में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में खुले मंच से बोले गए और निशाना कोई आम शख्स नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक योगी आदित्यनाथ है। ये अल्फाज बोलने वाले मौलाना अशफाक निसार शेख ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने गए उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गौर से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। धमकी भरे इन शब्दों का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और देश भर में सियासी भूचाल आ गया। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बयानबाजी शुरू हो गई। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो तारीख बताएं, मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी माजिलगांव पहुंच जाए और वो गाड़ कर दिखा दें। ये ताकत किसी में नहीं है, ये केवल इस तरह के बयानबाजी करने से उनकी छवि जो है सोशल मीडिया पे, चैनलों पे दिखने लगती है, इसलिए अतिरेक बयानबाजी है। मैं उनको पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि मुझे बुलाकर वो गाड़ कर दिखा दें। योगी आदित्यनाथ की तो बात ही क्या है। 125 करोड़ हिंदुओं का जिसे आशीर्वाद प्राप्त हो, उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है इस देश में। महाराष्ट्र के भीड़ इलाके में जो मौलाना ने भड़काऊ भाषण दी, पुलिस उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उसे तुरंत हिरासत में ले। जो दो समुदायों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मौलाना को हिरासत में रहनी चाहिए। बीड जिला के माजलगांव में आई लव मोहम्मद इस कैंपेन के अंदर भाषण करते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आने का आह्वान देने का काम किसी मौलवी ने किया है। धर्म के मंच से देश के मुख्यमंत्री को दफनाने की धमकी दी गई है। मंच महाराष्ट्र का था, धमकी योगी आदित्यनाथ को दी गई और लहजा इतना जहरीला कि सियासत में भूचाल आ गया। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक सोच थी जो आस्था की आड़ में आग भड़काने की कोशिश कर रही थी। आई लव मोहम्मद जैसे धार्मिक कैंपेन की आड़ में मंचों से खुली चुनौती दी जा रही है और कैसे ये चुनौती अब कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक हो गई है, तीनों पर असर डाले इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने गए उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गौर से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। ये शब्द है एक मौलवी के, जो महाराष्ट्र के बीड जिले में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में खुले मंच से बोले गए और निशाना कोई आम शख्स नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक योगी आदित्यनाथ है। ये अल्फाज बोलने वाले मौलाना अशफाक निसार शेख ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने गए उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गौर से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। धमकी भरे इन शब्दों का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और देश भर में सियासी भूचाल आ गया। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बयानबाजी शुरू हो गई।
मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो तारीख बताएं, मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी माजलगांव पहुंच जाए और वो गाड़ कर दिखा दें। ये ताकत किसी में नहीं है, ये केवल इस तरह के बयानबाजी करने से उनकी छवि जो है सोशल मीडिया पे, चैनलों पे दिखने लगती है, इसलिए अतिरेक बयानबाजी है। मैं उनको पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि मुझे बुलाकर वो गाड़ कर दिखा दें। योगी आदित्यनाथ की तो बात ही क्या है। 125 करोड़ हिंदुओं का जिसे आशीर्वाद प्राप्त हो, उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है इस देश में। महाराष्ट्र के भीड़ इलाके में जो मौलाना ने भड़काऊ भाषण दी, पुलिस उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उसे तुरंत हिरासत में ले। जो दो समुदायों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मौलाना को हिरासत में रहनी चाहिए। बीड जिला के माजलगांव में आई लव मोहम्मद इस कैंपेन के अंदर भाषण करते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आने का आह्वान देने का काम किसी मौलवी ने किया है। धर्म के मंच से देश के मुख्यमंत्री को दफनाने की धमकी दी गई है। मंच महाराष्ट्र का था, धमकी योगी आदित्यनाथ को दी गई और लहजा इतना जहरीला कि सियासत में भूचाल आ गया। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक सोच थी जो आस्था की आड़ में आग भड़काने की कोशिश कर रही थी। आई लव मोहम्मद जैसे धार्मिक कैंपेन की आड़ में मंचों से खुली चुनौती दी जा रही है और कैसे ये चुनौती अब कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक हो गई है, तीनों पर असर डाल रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने गए उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गौस से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। ये शब्द है एक मौलवी के, जो महाराष्ट्र के बीड जिले में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में खुले मंच से बोले गए और निशाना कोई आम शख्स नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक योगी आदित्यनाथ हैं। ये अल्फाज बोलने वाले मौलाना अशफाक निसार शेख ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने गए उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गौस से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। धमकी भरे इन शब्दों का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और देश भर में सियासी भूचाल आ गया। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बयानबाजी शुरू हो गई। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो तारीख बताएं, मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी माजलगांव पहुंच जाए और वो गाड़ कर दिखा दें। ये ताकत किसी में नहीं है, ये केवल इस तरह के बयानबाजी करने से उनकी छवि जो है सोशल मीडिया पे, चैनलों पे दिखने लगती है, इसलिए अतिरेक बयानबाजी है। मैं उनको पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि मुझे बुलाकर वो गाड़ कर दिखा दें। योगी आदित्यनाथ की तो बात ही क्या है। 125 करोड़ हिंदुओं का जिसे आशीर्वाद प्राप्त हो, उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है इस देश में। महाराष्ट्र के भीड़ इलाके में जो मौलाना ने भड़काऊ भाषण दी, पुलिस उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उसे तुरंत हिरासत में ले। जो दो समुदायों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मौलाना को हिरासत में रहनी चाहिए। बीड जिला के माजलगांव में आई लव मोहम्मद इस कैंपेन के अंदर भाषण करते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आने का आह्वान देने का काम किसी मौलवी ने किया है।